केंद्र सरकार ने सरकारी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे गैर बैंकिंग कारोबार का एक बार रिव्यू करें। बैंकों को यह भी कहा गया है कि वे गैर बैंकिंग कारोबार से जुड़े निवेश को लेकर रिजर्व बैंक के आने वाले नए नियमों के लिए तैयार रहें। माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक बैंकों को गैर बैंकिंग कारोबार को लेकर कुछ सख्त नियम जारी कर सकता है और इसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी बदलाव संभव है। सर, क्या नियम आ सकते हैं? रिजर्व बैंक लगातार इस कोशिश में है कि बैंकों को उनके कोर कारोबार और जो मुख्य कारोबार है, यानी कर्ज देना, कर्ज लेना, जमा करना, ये जो उनका मुख्य कारोबार है, इससे अलग किया जाए। भारत के बैंक धीमे धीमे एक वित्तीय कंपनियों जैसे बढ़े और उन्होंने बड़े पैमाने पर निवेश किया इंश्योरेंस में, हाउसिंग फाइनेंस फर्म्स में और बहुत तरीके की वित्तीय सेवाओं में। रिजर्व बैंक और सरकार इस प्रयास में है कि इन कंपनियों के या बैंकिंग कंपनियों के बाकी कारोबार हैं, इनको अलग किया जाए। खासतौर से हाउसिंग फाइनेंस का कारोबार अलग किया जाए, इंश्योरेंस का कारोबार अलग किया जाए, जिससे कि बैंक में मुख्य बैंकिंग के लिए जोखिम कम हो सके। दूसरी चीज़ ये कि बैंकों की जो बड़ी कैपिटल या निवेश इन कारोबारों में लॉक है, वो इन बैंकों में वापस आ सके। ये पूरी व्यवस्था पिछले 2-3 साल से चल रही है, जिसमें यह माना जा रहा है कि भारतीय बैंकों को बड़े होने के लिए अपने पूंजी आधार को सुदृढ़ करना होगा और जब तक उनकी पूंजी कई सारे कारोबारों में फंसी रहेगी, तब तक उनके पूंजी आधार में मजबूती नहीं आएगी। सरकार बजट से बैंकों को मदद देने की स्थिति में नहीं है। अब बैंकों को बजट से मिलने वाली मदद क्रमशः कम हो रही है। दूसरी चीज़ है कि बैंकों के विनिवेश की राह में भी ये जो बैंकों के बड़े नॉन कोर बिजनेस है, वो बाधा बनते हैं, क्योंकि इससे बैंकों के सही वैल्यूएशन की चुनौती आती है और इसलिए ये बड़ा फैसला शायद आरबीआई की तरफ से आने वाला है। आरबीआई ऐसे स्पष्ट नियम लाने वाला है जिसके बाद बैंकों को अपने मुख्य बिजनेस को और सहायक कारोबार को अलग अलग करना होगा और इसके बाद हमें बैंकों के में एक किस्म का डीमर्जर और पुनर्गठन पूरे बैंकिंग स्पेस में दिखाई देगा। ये कंपनियां अलग अलग होंगी, बैंकों के इंश्योरेंस बिजनेस, बैंकों के फिनांस बिजनेस अलग अलग होंगे और इससे बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़ी हलचल दिखाई देगी, जिसका असर हमको स्टॉक मार्केट पे भी दिखेगा। सर, लेकिन यहाँ पर एक जो दुविधा है, एक जो विरोधाभास आप देखें तो नियामकों के बीच दिखता है। आरबीआई ये तैयारी कर रहा है, अभी 2 दिन पहले ही हमने मनी सेंट्रल में डिस्कस किया कि इरडा ये तैयारी कर रहा है कि बैंक अब ज़्यादा इंश्योरेंस बेच पाएँ, ज़्यादा कंपनियों के इंश्योरेंस बेच पाएँ। नियामकों के बीच ये दुविधा क्यों है? नियामकों के बीच इसमें दुविधा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है शुभम, क्योंकि हालांकि इरडा ने बैंकों को कहा है, रिजर्व बैंक शायद इरडा के इस नए आदेश को ध्यान में रखते हुए जो बिजनेस लेकर आएगा उसमें एक स्ट्रक्चर तय करेगा कि बैंक एक बीमा कंपनी तो चला सकता है, पर वो बीमा कंपनी बैंक से अलग हो सकती है, बैंक की हिस्सेदारी उसमें हो सकती है और वो बीमा कंपनी बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की बिक्री करेगी। लेकिन अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति में इरडा और रिजर्व बैंक के बीच में शायद इस मामले में हमें मतभेद दिख रहे हैं। रिजर्व बैंक की तरफ से अगर आप देखें तो रिजर्व बैंक ये नहीं चाहता कि बैंक कोई दूसरे और भी काम करें, और अगर दूसरे काम करते हैं तो उनमें उनका निवेश होना चाहिए, पर मुख्य रूप से उनका पूरा फोकस कोर बैंकिंग पर होना चाहिए।